अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आतंकी वारदात सामने आई है। फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक आतंकी वारदात है। ट्रंप ने कहा अफगानिस्तान नमूल के शख्स ने यह फायरिंग की है। फायरिंग करने वाले जानवर को अंजाम भुगतना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सख्त लहजे में यह चेतावनी यहां पर दे दी गई है। यह आतंकी वारदात है। ट्रंप के जरिए यह खुद कहा गया, इस बात की पुष्टि की गई है। अफगानिस्तान मूल के शख्स ने इस फायरिंग को अंजाम दिया है। फायरिंग करने वाले जानवर को अंजाम भुगतना होगा। सख्त लहजे में ट्रंप का ये चेतावनी भी यहां पर सामने आई है। देखिए, व्हाइट हाउस के पास जब फायरिंग हुई तो हड़कंप मच गया। हमलावर हालांकि गिरफ्त में हैं। इस बीच फायरिंग में दिल दहला देने वाली तस्वीर उस वक्त सामने आई जब अफगानिस्तान मूल के एक शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। फायरिंग करने वाले को जानवर करार देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अंजाम तो भुगतना होगा। तस्वीर भी आपके सामने। व्हाइट हाउस के पास में इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें 2 नेशनल गार्ड जख्मी तक हो गए। इलाज जारी है और ट्रंप ने सीधे और साफ शब्दों में कह दिया कि यह आतंकी वारदात है। व्हाइट हाउस के पास ये फायरिंग से हड़कंप। हालांकि अब पूरे मामले की जांच अमेरिकी प्रशासन और कानून के जरिए की जा रही है। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As we are filled with anguish and grief for those who were shot, we're also filled with righteous anger and ferocious resolve. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. और इस बीच ये बड़ी अपडेट भी निकलकर सामने आई कि व्हाइट हाउस के पास फायरिंग करने वाले की पहचान हो चुकी है। हमलावर अफगानिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है जिसका नाम रहमानुल्लाह लाकानवाल बताया जा रहा है। 2021 में अमेरिका में दाखिल हुआ था रहमानुल्लाह और हमलावर की उम्र 29 साल है। फायरिंग में यूएस नेशनल गार्ड के 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। फिलहाल रहमानुल्लाह जो है वो कानूनी गिरफ्त में है। 2 नेशनल गार्ड इस आतंकी हमले में जख्मी हुए हैं और इस हमलावर की जो उम्र है वो महज 29 साल यहां पर बताई जा रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से 2021 वो साल जब ये अमेरिका में दाखिल हुआ था।